Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So, guys, today we're going to talk about consistency and how consistency is very important for moving forward when you're going through mental struggles. So, first of all, we need to understand that consistency is the key. कंसिस्टेंसी की एलिमेंट है कंसिस्टेंसी बेसिक एलिमेंट है आपके इस सफ़र में इस जद्दोजहद में आगे फॉरवर्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी के बगैर आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन ख़त्म कभी नहीं कर सकते। बी वेरी श्योर ऑफ दिस फैक्ट कि इस चीज़ को बिल्कुल ये हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस जो है उसको कभी भी मेंटेन नहीं कर सकेंगे और उसकी वजह से आप इस जो है इस स्ट्रगल को ओवरकम नहीं कर सकेंगे। हम रिपल इफेक्ट की बात करेंगे जो स्मॉल एक्शंस हैं। हमने जब भी आपको कोई एक्शन लेने का कहा है, जब भी कोई चीज़ एडवाइस की है तो हमने उसको कहा है कि आपने उसको स्मॉल स्टेप्स में करना है। अब आपको आज बताते हैं कि स्मॉल स्टेप्स का रिपल इफेक्ट क्या होता है। रिपल इफेक्ट के बारे में आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। तो एक छोटा सा जो है स्टेप आपका, उसका इम्पैक्ट आपकी नज़र में जो है वो सिर्फ ये है। हम लोग चीज़ों को इस तरह से इवेल्युएट करते हैं कि जो किसी चीज़ की इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी प्रोग्रेस के साथ। इस केस में ऐसा नहीं है। इस चीज़ में कंसिस्टेंसी प्रोग्रेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बीइंग ऑनेस्ट ज़्यादा बड़ा कदम अगर आप बड़ा स्टेप लेते हैं, ड्रास्टिक चेंज लाते हैं तो वो ऑनेस्टली इस केस में थोड़ा-सा आपको जो है वो जो है ना बैकलैश भी दे सकती है। इस केस में द बेस्ट एडवाइजेबल थिंग टू डू इज़ टू मेक स्मॉल चेंजेस, टेक स्मॉल स्टेप्स और उन स्मॉल स्टेप्स का रिपल इफेक्ट बहुत कंटिन्यूअस होता है और बहुत ज़्यादा होता है। एक छोटा-सा पत्थर आप जब फेंकते हैं पानी के अंदर तो उसकी वेव्स आप देखते हैं छोटे से पत्थर की कितनी दूर तक जाती है। ये बिल्कुल उस तरह का है अमल है। इसमें अगर आप एक छोटा-सा एक्शन लेंगे तो उसका काफ़ी दूर तक आपका जो इम्पैक्ट जाएगा। अच्छा जी, बैरियर्स क्या होते हैं हमारी जब हम कंसिस्टेंसी से चलना चाह रहे होते हैं, तो इसमें हमारे बैरियर्स क्या होते हैं? हमारे कंसिस्टेंसी में बैरियर्स सबसे पहला हमारा अपनी जो है ना वो सेल्फ मोटिवेशन। अच्छा, एक चीज़ आप बहुत इम्पोर्टेंट है उसको ज़हन में रखें कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कोई ना कोई मोटिवेट भी कर रहा होगा, आप किसी से बात भी कर रहे होंगे, आप कुछ सुन भी रहे होंगे, कुछ पढ़ भी रहे होंगे, ग़ालिबन इसी तरह के कुछ और वीडियोज़ भी देख रहे होंगे। इन सारी वीडियो से, इन सारे प्लेटफ़ॉर्म से आपको मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन असल मोटिवेशन जो है वो आपकी इनर सेल्फ की है। जब तक आप इनर सेल्फ अपने आप से खुद मोटिवेटेड नहीं होंगे, तब तक आप जो है वो इस प्रोसेस को आगे लेके नहीं चल सकते। सेल्फ मोटिवेशन जो है वो कैसे आती है? सेल्फ मोटिवेशन आती है अकेले में, तन्हाई में, सुकून में बैठ के अपने आप को एश्योरेंस देने से। अपने आप को सबसे ज़्यादा बेहतर एश्योरेंस जो है वो आप खुद दे सकते हैं और इस एश्योरेंस से मेक श्योर होगा कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है क्योंकि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ज़हन में रखिए कि ये जो स्टार्ट स्मॉल वाला हम बार-बार इसके ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं, स्टार्ट स्मॉल जो मेथड है, ये आपने समझना है कि ये जो स्टार्ट स्मॉल वाला मेथड है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें स्टार्ट स्मॉल वाले मेथड की इम्पोर्टेंस की सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने जब छोटा कदम लिया होगा, आप आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद आप किसी भी पॉइंट पे सेटबैक फेस करते हैं, तो आपके लिए दोबारा से उस प्रोसेस को स्टार्ट करना बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने पहला कदम छोटा लिया था। अगर आपने पहला ही कदम बहुत बड़ा लिया, तो आप आगे जाएँगे, किसी भी जगह पे आप सेटबैक फेस करते हैं, किसी भी जगह पे आप रेजिस्टेंस फेस करते हैं, किसी भी जगह पे आपको कोई इस तरह का इश्यू आता है, तो आप वहाँ से आगे नहीं मूव कर पाएँगे। दोबारा सॉरी उसमें से आप दोबारा आगे इस तरह से नहीं मूव कर पाएँगे कि आपने पहला कदम जो बहुत बड़ा उठाया होगा। आप कहेंगे यार अब ये इतना बड़ा कदम पहले कौन उठाए? इतनी बड़ी एफर्ट पहले कौन करे? इतनी बड़ी चेंज पहले को दोबारा से कौन लेकर आए? आई एम डन विद इट। तो अगर वही आपने एक छोटा-सा कदम उठाया होगा तो आप कितनी जितनी दफ़ा फेल होंगे आप उतनी दफ़ा वो छोटा कदम दोबारा उठा सकते हैं। उसमें कोई भी चीज़ आपको हरा नहीं सकती। तो आपने अपनी डिफीट के चांसेस पहले जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम कर दिए। अब
एक चीज़ देखें कि आपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी हैबिट्स जो है ना, अपनी आदतें, अपनी रूटीन, अपनी प्रोसेसिंग, अपना दिन गुज़ारने का तरीका, अपनी रात गुज़ारने का तरीका, अपना बात करने का तरीका, अपना उठने-बैठने का तरीका, हर चीज़ के ऊपर आप रिफ्लेक्शन करेंगे। और हैबिट स्टैकिंग एक चीज़ को बोला जाता है कि आप अच्छी आदतें जो हैं थोड़ी-थोड़ी करके, अच्छी आदतें थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में आप जमा करते जाएँगे। एक दिन में एक चीज़ अपनाई, अगले दिन मेक श्योर किया कि वो कंसिस्टेंट है, उससे अगले दिन मेक श्योर किया। जब वो एक्टिविटी आपकी आदत बन जाए तो वो एक आपका एसेट बन गया। उसके ऊपर दूसरी आदत को इसी तरह रखेंगे, उसके ऊपर तीसरी पॉज़िटिव आदत को रखेंगे, तो ये हैबिट स्टैकिंग आप करेंगे। इस हैबिट स्टैकिंग से आप मेक श्योर करेंगे कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर स्टक नहीं होंगे। और जब भी आप किसी पॉइंट पे कोई सेटबैक फेस करेंगे, कोई चैलेंज फेस करेंगे, तो आपकी कुछ आदतें ऑटोमैटिकली ऐसे बन चुकी होंगी। आदत तो आदत होती है ना, वो तो फिर आप विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी जो है ना एनर्जी, आप वो करते रहेंगे। इन सारी चीज़ों को करने के लिए जितने भी पॉइंट्स हमने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं, इन सब में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिफ्लेक्शन। द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, गौर व फिक्र, सोचना समझना, अपने अंदर झांकना, अपनी आदतों के बारे में सोचना, अपनी थॉट्स के बारे में जो सोचना, अपने सबकॉन्शियस में जो आपकी सेल्फ नेगेटिव टॉक चल रही है उसके बारे में सोचना, इन सारी चीज़ों को आप जो है वो सिर्फ तब अटेन कर सकते हैं जब आप रिफ्लेक्शन करना सीख लेंगे। अब रिफ्लेक्शन कैसे की जाती है? रिफ्लेक्शन का कोई एक सेट मेथड नहीं है। रिफ्लेक्शन के लिए हर किसी की रिफ्लेक्शन का एक अलग तरीका हो सकता है। कुछ लोग आराम से अकेले में तन्हाई में बैठ के रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो किसी के साथ डिस्कशन में रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। कुछ लोग किसी एक खूबसूरत से पार्क में जाके नेचर के करीब बैठ के वॉक करते हुए सोच सकते हैं। लेकिन सोचिए ज़रूर, ओपन द डोर्स टू योर इनर सेल्फ एंड हैव अ राउंड। ठीक है जी? एक अपने अंदर के दरवाज़े खोलिए और एक चक्कर लगाइए डेली बेसिस पे। 2 दफ़ा दिन में चक्कर लगाइए, सोचिए, ठीक है? कि आपके साथ क्या चल रहा है, क्या चीज़ आपने बेहतर करनी है, क्या चीज़ आप बेहतर कर चुके हैं। कोई भी इस तरह की चीज़ जो है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको रिफ्लेक्शन जो है, वो बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो हम हर वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं कि सेटबैक्स आपको आते रहेंगे। आपने कंसिस्टेंसी के साथ चलना है, ये चीज़ तो एस्टेब्लिश होगी, लेकिन इसमें क्या आपको सेटबैक्स नहीं आएँगे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। आपको सेटबैक्स इसमें आएँगे। आपको सेटबैक्स डेली बेसिस पे आएँगे, आपको सेटबैक्स फेस करने पड़ेंगे, लेकिन उन सेटबैक्स को बार-बार इस चीज़ के ऊपर हम एम्फसाइज़ करते हैं कि उन सेटबैक्स को विदाउट गिल्ट आपने जो है वो प्रोसेस करना है। जब किसी भी सेटबैक को लेके आप गिल्ट में चले जाते हैं, तो वहाँ से ही आपको जो है वो नीचे की तरफ लेके जाना शुरू हो जाता है। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आप जो है अपने सेटबैक्स को आप जो है वो पॉज़िटिव तरीके से लें। इसको एक ऐसी तरीके से लें कि ये चीज़ जो है इसने आपको जो है वो किसी भी पॉइंट पे आपको तंग नहीं कर, आपको रोके मत, ये आपको आगे लेकर जाए, ठीक है जी? तो सेटबैक को आपने एक पॉज़िटिव उसके तौर पे देखना है कि ये एक इस तरह की चीज़ है कि इसके बाद मुझे मज़ीद अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी है। रूटीन्स जो हैं, आपकी रूटीन्स जो हैं, वो आपकी कंसिस्टेंसी को कैसे जो है ना मेक श्योर करती है। अब कंसिस्टेंसी पे आपने चलना है, उस कंसिस्टेंसी को मेक श्योर करने के लिए कि कंसिस्टेंट आप रहें, इस पे आपने अपनी रूटीन के ऊपर काम करना है। आप जितनी अपनी रूटीन स्ट्रीमलाइन रखेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी उतनी आसान रहेगी। क्योंकि देखिए छोटे-छोटे इंग्रीडिएंट्स हैं जिससे जाके एक चीज़ अचीव होती है। तो आपने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए आपने अपनी रूटीन के ऊपर काम करना है और रूटीन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके साथ बार-बार हम लोगों ने शेयर किया कि मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन जितनी आपके अंदर, आप जितना आप खुद को मोटिवेट करें, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेशन से, कुछ पढ़ने से, कुछ सुनने से, किसी से बात करने से, पॉज़िटिव लोगों के दरमियान रहने से, अपने इर्द-गिर्द पॉज़िटिविटी फैलाने से, आप जितना अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखेंगे ना,
उतना आपके लिए आसान होगा चैलेंजेस को फेस करना, सेटबैक्स को फेस करना। तो अपना जो मोटिवेशन लेवल है उसको बहुत ज़्यादा हाई रखिए, ताकि आपको किसी भी पॉइंट पे किसी किस्म का कोई सेटबैक, कोई चैलेंज हो, तो आप उसको विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो क्रॉस करने के लिए तैयार हो। आखिर में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंडेंट है सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, और वो आपकी कमिटमेंट है टुवर्ड्स द चेंज। अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप अपने आप के साथ सेल्फ कमिटेड हैं, अगर आप अपने कॉज के साथ कमिटेड हैं, तो आपको कोई भी चीज़ चेंज से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप खुद कमिटेड नहीं हैं, तो किसी की हेल्प से, किसी की मदद से, किसी के चाहने से मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आप कभी भी उस पॉइंट पे नहीं पहुँच सकेंगे जहाँ पे आप पहुँचना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप पहुँचने का सोच रहे हैं, जहाँ पे पहुँचने के बारे में अभी बात हो रही है। तो इट्स योर जर्नी, योर चेंज, सो यू नीड टू शो अ वेरी गुड कमिटमेंट, अ वेरी लॉयल कमिटमेंट टुवर्ड्स दिस कॉज़, ताकि आप उस पॉइंट तक पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।